दो देशों का सफल दौरा संपन्न करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली वापस लौट आए। दौरे से वापसी में पीएम मोदी ग्रीस से सीधे बेंगलुरु पहुंचे थे, जहां उन्होंने इसरो के वैज्ञानिकों को चंद्रयान 3 की सफलता की बधाई दी। और पीएम मोदी का दिल्ली पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। पीएम के स्वागत के लिए पहुंचने वालों में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और दिल्ली भाजपा के सांसद भी शामिल रहे। वहीं पीएम का अभिनंदन करने के लिए लोग एयरपोर्ट के बाहर उमड़ पड़े। लोगों ने भारत माता की जय और मोदी मोदी के नारे लगाकर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने लोगों का अभिवादन किया और इस प्रेम के लिए सभी का आभार जताया। और पीएम मोदी ने स्वागत के लिए उमड़े लोगों को संबोधित करते हुए चंद्रयान 3 मिशन की सफलता को सराहा। पीएम मोदी ने कहा कि वो पूरी दुनिया की तरफ से मिशन के कामयाबी पर बधाई संदेश लाए हैं। चंद्रयान 3 के लैंड करने के स्थान का नामकरण किए जाने का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि जब शिव की बात होती है तो हिमालय याद आता है और शक्ति की बात होती है तो कन्याकुमारी की याद आती है। हिमालय से कन्याकुमारी तक इस भावना को उस पॉइंट में प्रतिबिंबित करने के लिए इसका नाम शिव शक्ति रखा गया है। और पीएम मोदी ने कहा कि आज पूरा विश्व भारत की तरफ देख रहा है। पीएम ने कहा कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हर किसी के अंदर भारत की उपलब्धियों के बारे में जानने की उत्सुकता थी। हर कोई ये जानने का प्रयास करता था चंद्रयान की यात्रा के संबंध में, ये कालजयी उपलब्धि के संबंध में, और नया भारत, नए सपने, नए संकल्प और नई सिद्धि एक के बाद एक दुनिया के अंदर एक नया प्रभाव अपना भारत के तिरंगे का सामर्थ्य अपने सफलताओं के आधार पर, अचीवमेंट्स के आधार पर आज दुनिया अनुभव भी कर रही है, स्वीकार भी कर रही है और सम्मान भी दे रही है। पीएम ने कहा कि नए नए विचारों और वैज्ञानिक उपायों को सामने लाने के लिए आने वाले दिनों में देश के नौजवानों के लिए हैकाथॉन आयोजित किए जाएंगे। पीएम ने कहा कि 2047 में देश को विकसित बनाने के सपने को पूरा करने के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी की राह पर और अधिक मजबूती से आगे बढ़ना है। हम सिर्फ उत्साह, उमंग, नई ऊर्जा, सिर्फ इतने से अटकने वाले लोग नहीं हैं। हम एक सफलता प्राप्त करते हैं तो वहीं पर मजबूत कदम रख के नए उछाल के लिए तैयार हो जाते हैं। और इसलिए गुड गवर्नेंस के लिए, लास्ट माइल डिलीवरी के लिए, सामान्य मानवीय की जिंदगी में सुधार के लिए ये स्पेस साइंस कैसे काम आ सकता है, ये सैटेलाइट कैसे काम आ सकते हैं, ये हमारी यात्रा कैसे उपयोगी हो सकती है, उसको हमें आगे बढ़ाना है। और पीएम मोदी ने कहा कि माई गव पर 1 सितंबर से क्विज कंपटीशन आरंभ होगा। इसके लिए देश के युवाओं में विज्ञान के प्रति रुचि को इसके जरिए बढ़ावा मिलेगा। पीएम ने छात्रों से इस क्विज में हिस्सा लेने की अपील की। माई गव पर 1 सितंबर से एक क्विज कंपटीशन आरंभ होगी, ताकि हमारे नौजवान छोटे छोटे सवाल जवाब देखेंगे तो उनकी धीरे धीरे उस पर रुचि बनेगी। और जो नई एजुकेशन पॉलिसी है उसने साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए बहुत भरपूर व्यवस्था करके रखी हुई है।
हमारी नई शिक्षा नीति इसको बहुत अधिक बल देने वाली शिक्षा नीति है और उसमें जाने के लिए एक रास्ता बनेगा। हमारा क्विज कंपटीशन मैं आज यहां से देश के नौजवानों को, मेरे देश के विद्यार्थियों को और हर स्कूल को मैं कहूंगा कि स्कूल का एक कार्यक्रम बने कि ये चंद्रयान से जुड़ी हुई जो क्विज कंपटीशन है उस क्विज कंपटीशन में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। देश के करोड़ों करोड़ों युवा इसका हिस्सा बने और हम इसको आगे ले जाएं। और दिल्ली में होने जा रहे G20 शिखर सम्मेलन का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि दिल्ली वालों को इसमें सहयोग करना है। पीएम ने कहा कि यह हमारे अपने घर का आयोजन जैसा है, इसलिए यदि कोई असुविधा भी हो तब भी हमें मिलजुल कर इस आयोजन को शानदार बनाना है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन के बाद वहां मौजूद लोगों से मुलाकात की। पीएम मोदी ने सबका अभिवादन किया।